Myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 12, that is using input output operation part 1. So let's start it. Using input output operation. All programming language allow to read input known as input operation and to write output known as output operation. Student, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसमें हमें इनपुट देना पड़ता है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, राइट? सो हियर इनपुट मीन्स रीड डेटा. इनपुट यानी क्या? तो जो डेटा को रीड करता है फ्रॉम एनी इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड हो. एंड आउटपुट मीन्स टू राइट डेटा. आउटपुट क्या करता है? तो डेटा को राइट करता है टू आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर. यानी इनपुट जो है हम लोग वो कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, आउटपुट जो है हमें वो मॉनिटर या प्रिंटर के थ्रू मिलता है. Okay, input output operation are more popularly known as input output operation. The C language does not have any built-in statement to perform input and output operation. These data input and output operation are carried out by the standard input output built-in library function. So far we have used scanf as a standard input and printf as a standard output. scanf जो है वो हम लोग का स्टैंडर्ड इनपुट है और printf जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है in our program. So in this chapter we will discuss how to perform input output operation using function like getchar, getch, gets, scanf, printf, putchar, putch, puts and putch and putf, etc. So we will also discuss how to perform formatted input and output operation. So we use variable to process data in our program. Student, कोई भी अगर प्रोग्राम हमें करना है प्रोसेस तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं. देयर आर टू बेसिक वेज टू गिव इनपुट टू द वेरिएबल. और इनपुट देने के लिए हम लोग दो वे यूज करते हैं. एक है वन वे इज यूज टू असाइनमेंट ऑपरेटर. हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट नंबर इक्वल टू 5, जैसे कि हम लोग ने लिखा सपोज नंबर इक्वल टू 5, विल गिव इनपुट 5 टू द नंबर वेरिएबल. सेकेंड वे इज टू रीड डेटा फ्रॉम यूजिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. फॉर दिस यू मे यूज एनी इनबिल्ट फंक्शन रिलेटेड टू इनपुट ऑपरेशन. सो लेट अस डिस्कस कॉमनली यूज इनबिल्ट इनपुट फंक्शन. अभी इनबिल्ट इनपुट फंक्शन यानी स्टूडेंट ये ऑलरेडी हमारी जो सी प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी है उसके अंदर ये सारे इनबिल्ट हैं. जैसे कि इनपुट इन अ प्रोग्राम कैन बी पॉसिबल थ्रू एनी ऑफ द इनपुट डिवाइसेस. जैसे कि जो इनपुट देना वो कोई भी डिवाइसेस से पॉसिबल है, जैसे कि कीबोर्ड हो, माउस हो, राइट. सी प्रोवाइड्स सेवरल इनबिल्ट इनपुट रिलेटेड फंक्शन which are stored in a C library. So to use any inbuilt function from C library, we have to include respective library of that function in the beginning of program using hash include statement. You may have noticed that in many program we have used following statement in beginning of our program. कोई भी अगर आपका प्रोग्राम स्टार्ट करना हो तो आपको स्टार्टिंग में hash include studio.h लिखना कंपलसरी है. Okay, so the name studio.h stands for standard input output header file. इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो header file बोलते हैं. This header file consists various input and output operation related function. The statement hash include inform the compiler. ये compiler को क्या inform करता है? तो to find studio.h file and place its contents in the beginning of our program. और इसका जो भी content है वो हमारे प्रोग्राम में beginning में एंटर कर दें. सो द कंटेंट ऑफ हेडर फाइल इज देन बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम. सो दैट्स व्हाई वी कैन से जो हमारी हेडर फाइल है ये भी हमारे प्रोग्राम का पार्ट है. मोर डिस्कशन रिलेटेड टू यूजिंग सी लाइब्रेरी फंक्शन इज गिवन इन कैरेक्टर ऑफ सी फंक्शन. सो नोट दैट ऑन सम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल व्हेन वी यूज स्कैनफ फंक्शन. बट कुछ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये हेडर फाइल यूज करना नेसेसरी नहीं है जब हम लोग यूज करते हैं scanf फंक्शन का. सो इन फॉलोइंग सेक्शन नाउ वी डिस्कस इनपुट फंक्शन. सो ऐसे चीज़ के लिए हम लोग कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं अगर ये यूज नहीं करेंगे तो getchar, getch, getc, getS. तो इसका अलग अलग यूज कैसे होता है ये हम लोग डिटेल में जानेंगे. तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे
to read a character in C program at runtime is to use the getchar function. The standard form of getchar is, यानी स्टूडेंट getchar को यूज कैसे करना है, तो वेरिएबल नेम इक्वल टू getchar, यानी वेरिएबल नेम इज एनी वैलिड C वेरिएबल नेम with character as a data type. The getchar function has no parameter. getchar function जो रहता है उसके अंदर हम लोग को कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है. Every time we call if it reads single character input, जब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे तो ये कितना कैरेक्टर का इनपुट देगा, ओनली सिंगल कैरेक्टर का. द फंक्शन रिटर्न एंड इंट द ASCII कोड ऑफ द रिलेवेंट कैरेक्टर, बट वी कैन असाइन द इनपुट गिवन बाय यूजर टू अ कैर वेरिएबल. स्टूडेंट ये प्रोग्राम समझ लो तो आपको गेट कैर का यूज भी पता चलेगा. जैसे कि अभी ये प्रोग्राम में क्या दिया है, सबसे पहले तो कैर आंसर नाम का एक वेरिएबल लिया है. प्रिंट में वुड यू लाइक टू स्टडी, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको स्टडी करना है. प्रिंट में अगर आपने इंटर वाई फॉर एस एन फॉर नो, यानी कैपिटल वाई आप लिखोगे तो येस आएगा, कैपिटल एन लिखोगे तो नो डिस्प्ले होगा. तो आंसर जो है गेट कैर के थ्रू आपका आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. इफ आंसर इक्वल टू वाई कैपिटल वाई और आंसर इक्वल टू स्मॉल वाई, तो अगर आपने येस लिखा तो आपको डिस्प्ले होगा गो टू स्टडी रूम. अगर आपने नो लिखा सपोज तो एल्स में जाएगा और जाएगा गो टू प्ले ग्राउंड. तो देखते हैं आउटपुट कैसे जनरेट हुआ इसका. वुड यू लाइक टू स्टडी, यूजर ने लिखा कैपिटल वाई तो आंसर आउटपुट आया गो टू स्टडी रूम. चलो ये प्रोग्राम हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं. इन योर दर्पण स्टूडेंट पेज नंबर, लेट मी टेल, जस्ट होल्ड, page number 360. Okay, right now let's start the program. Hash include studio.h small letter int main char answer printf double quote would you like to study, would you like to study question mark printf enter y for yes and n for no. So enter y for yes and n for no. ओके स्टूडेंट, ये हम लोग ने जस्ट यूजर को बताया. फिर यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू गेट कैर, इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे. अभी यहाँ पे इफ आंसर इक्वल टू वाई और आंसर इक्वल टू कैपिटल वाई, यानी स्मॉल वाई डाले या कैपिटल वाई डाले यूजर, तो उसको मैसेज आना चाहिए. अगर कैपिटल वाई डाला या स्मॉल वाई डाला तो उसको क्या मैसेज आना चाहिए, गो टू स्टडी रूम, गो टू स्टडी रूम, राइट. और उसने अगर ये मैसेज नहीं डाला, नो डाला सपोज, तो उसको आंसर आना चाहिए, उसका आउटपुट आना चाहिए गो टू प्लेग्राउंड, go to playground. Okay, after that here return 0. Let's run the program. RETURN अच्छा इंटीजर MAIN if else, correct.
TURNFI आंसर ANSWER करेक्ट है। अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन देना है स्टूडेंट। रन करते हैं फिर से एक बार। So would you like to study? Enter Y for yes and N for no. If I press yes, then go to study room. फिर से रन करते हैं प्रोग्राम। Would you like to study? Enter Y for yes, N for no. I am pressing N. So go to playground. Okay student. Now let's program. Next program is अभी get ch, get c और get s ये तीनों पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे। ओके तो get ch यानी क्या स्टूडेंट? द फंक्शन get ch is also used to read character from the user. The difference between get char and get ch is that the character key in will not be enclosed on the screen. That is, the character entered by the user will not be visible on the screen. स्टूडेंट get ch का मतलब ये होता है कि जो भी यूज़र कैरेक्टर एंटर करता है वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा। सो दिस फंक्शन इज यूजफुल व्हेन वी डोंट वांट टू शो अ कैरेक्टर टाइप बाय द यूज़र ऑन स्क्रीन। अगर यूज़र ने जो भी कैरेक्टर टाइप किया वो स्क्रीन पे नहीं दिखाना है तो उस वक्त हम लोग get ch का यूज़ करते हैं। सो रिप्लेस द फंक्शन get char with get ch इन एग्जाम्पल 12.1 एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फंक्शन। यानी यहाँ पे जो हम लोग ने get char यूज़ किया था इसके बदले get ch यूज़ करेंगे तो क्या आउटपुट आता है ये हमें देखना है, हम लोग देखेंगे। बिफोर दैट what is the meaning of get c? Like get char, get ch, get c is also used to read single character, but the difference here is that get c reads a character from a file instead of the standard input device. यानी वो कोई फाइल हो, फाइल से कुछ रीड करना है तो get c यूज़ कर सकते हैं, बट अगर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड के थ्रू अगर कुछ इनपुट जा रहा है तो वो सिर्फ get char या get ch ही रीड कर सकता है। ओके सो मोर डिस्कशन रिलेटेड टू get c इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ आर सिलेबस। इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना स्टूडेंट, get c का यूज़ हम लोग तभी करते हैं जब हमें कोई भी इनपुट फाइल में से लेना है। राइट इसका कोई भी प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस यानी सिलेबस में नहीं है, 12th स्टैंडर्ड में एक डिटेल में आएगा। ओके उसके बाद get s का यूज़ कब करना है? सो फार वी हैव सीन लाइब्रेरी फंक्शन get char, get ch and get c which can read only one character at a time, right? ये get char, get ch, get c से तो एक कैरेक्टर एट अ टाइम हम लोग रीड कर सकते हैं, बट अगर आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर जब भी रीड करने हो यानी टू रीड 2 कैरेक्टर वी कैन कॉल get char फंक्शन 2 टाइम। अगर 2 कैरेक्टर रीड करें तो get char को 2 टाइम कॉल करना पड़ेगा। कॉलिंग get char फंक्शन मैनी टाइम इज नॉट गुड लॉजिक व्हेन वी वांट टू रीड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अगर मान लो कि मुझे 100 कैरेक्टर कॉल करने तो 100 बार get char फंक्शन को कॉल करना इट्स नॉट अ गुड लॉजिक, राइट? इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और प्रोसेस भी लेट होगी, राइट? तो इसके लिए बेटर अल्टरनेटिव क्या है? द बेटर अल्टरनेटिव इज टू यूज़ get s फंक्शन। तो हम लोग उसके लिए get s फंक्शन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है get string, तो रीड अ स्ट्रिंग रीड कर सकता है ये। तो नोट दैट वी कॉल अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एज अ स्ट्रिंग। द जनरल सिंटेक्स ऑफ get s फंक्शन इज तो get s के अंदर वेरिएबल। अभी ये प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि मान लो व्हाट इज़ योर स्टेट नेम, किसी ने लिखा गुजरात, तो गुजरात ये get s से स्टोर हो जाएगा और योर स्टेट नेम इज गुजरात, ऐसे आउटपुट आ जाएगा। चलो ये प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। इन योर दर्पण पेज नंबर 361 यू कैन सी दैट प्रोग्राम। स्टार्ट करते हैं। char state अंडरस्कोर नेम। बट स्टूडेंट जब भी आप स्ट्रिंग लिखो तो यहाँ पे इसकी साइज़ लिखनी ज़रूरी है, यानी 10 साइज़ तक आप यहाँ पे स्टेट का नाम लिख सकते हो। अगर आप इसको 20 करते हो तो 20 तक आप इसमें स्टेट का नाम 20 कैरेक्टर तक का लिख सकते हो। इससे अगर बड़ा नाम है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रिंट है एंटर योर स्टेट नेम, ठीक है? और स्कैनएफ के बदले हम लोग को यूज़ करना है अभी get s और यहाँ पे state अंडरस्कोर नेम, राइट? और printf से
योर स्टेट नेम इज परसेंटेज एस स्लैश एन डबल कोट कंप्लीट कॉमा, यहाँ पे लिखना है आपको स्टेट अंडरस्कोर नेम। ओके, यहाँ पे ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन देना है। ओके, लेट्स सी द आउटपुट। एंटर योर स्टेट नेम गुजरात, योर स्टेट नेम इज गुजरात। समझ में आया स्टूडेंट? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट एंड 33, ओके ये तो एग्जांपल है। फॉर्मेट इनपुट, देयर आर सम सिचुएशन in our program where use of input function discussed so far are not much useful. The getChar, getCh and getC can be used to read only single character at a time, whereas getS can use to read multiple character until user press enter key, right? जब तक यूज़र एंटर की प्रेस ना करे तब तक जो मल्टीपल कैरेक्टर है वो सारे के सारे वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। व्हाट हैपन इफ यूज़र वांट टू इनपुट डेटा लाइक, अगर उसको मान लो कि डेटा इतना इनपुट करना है 33 मुंद्रा अहमदाबाद, यानी in the said example first part of the data is the roll number of student, second and third part of the data are the name and city of the student respectively. As can be observed, roll number is of an integer data type, right? ये string नहीं है, and remaining two are the character data type, और ये दो character data type है। तो इसके लिए अल्टरनेटिव क्या है स्टूडेंट? तो C provides a facility called formatted input function using which we can read such a type of data, यानी उसमें अगर नंबर और कैरेक्टर दोनों कंबाइन है तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो वी हैव ऑलरेडी यूज वन ऑफ फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन लाइक स्कैनएफ। स्कैनएफ हम लोग ने यूज़ किया है इन मैनी एग्जांपल। लेट अस एक्सप्लोर वेरियस ऑप्शन अवेलेबल फॉर फॉर्मेटेड डेटा यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन। अभी स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसका एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो आपको ईजिली समझ में भी आएगा स्टूडेंट। जैसे कि write a program to demonstrate use of percentage character specification, enter your name containing only alphabet and space। तो यहाँ पे स्कैनएप में हम लोग ने बताया है कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा अगर कोई नंबर डालना चाहता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा हम लोग ने, तो यहाँ पे देखना एंटर योर नेम, तो रागी भरत पटेल, तो योर नेम इज रागी भरत पटेल, राइट। उसके बाद एंटर योर नेम कंटेनिंग ओनली अल्फ़ाबेट एंड स्पेस, तो यहाँ पे बी डॉट लिखा तो इसने ऑप्शन दिया योर नेम स्टोर इन वेरिएबल इज रागी बी, यानी आगे का उसने डिस्प्ले नहीं किया। ओके स्टूडेंट, समझ में? अभी हर एक मैं प्रोग्राम प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊंगा, जो डिफ़िकल्ट लगे वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम स्टूडेंट, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज़ ऑफ परसेंटेज कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन, यानी इसमें एक्सक्लूसिव और परसेंटेज ऑपरेटर का हमें यूज़ करना है। तो कैरेक्टर यूज़र डेटा 100 कैरेक्टर तक हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एंटर योर डिटेल, एंटर टू एग्जिट, अच्छा स्टार लिखेंगे तो ये एग्जिट होना चाहिए। तो परसेंटेज में यहाँ पे देखना यूज़र डेटा में स्टार भी लिखा है। योर डिटेल स्कोर इन वेरिएबल, इसको डिस्प्ले किया, यानी यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, ये पहले दो मैसेज आ गए, माई नेम इज़ पूर्वा, माई मदर नेम इज़ क्रीना। जैसे उन्होंने एस्ट्रिक पुट किया तो इसका आउटपुट वहाँ पे डिस्प्ले हो गया, योर डिटेल स्टोर इन वेरिएबल इज माई नेम इज़ पूरा एंड माई मदर नेम इज़ क्रीना, राइट। जब तक ये एस्ट्रिक पुट ना करे तब तक ये डेटा लिखते रहेंगे। कब तक? तो 100 कैरेक्टर तक, उसके ऊपर नहीं स्टूडेंट। ओके, आफ्टर दैट रीडिंग मिक्स डेटा, जो हम लोग ने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि मिक्स डेटा हम लोग को लिखना है, यानी नंबर एज वेल एज कैरेक्टर भी। तो उसके लिए कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखना, ये तो सिर्फ कैरेक्टर ही है। कैर ग्रेड प्रिंट अप एंटर योर ग्रेड, तो ग्रेड को हम लोग गेट कैर से स्टोर करेंगे, यानी ए बी सी ये सिंगल कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ पे गेट कैर यूज़ किया है। प्रिंट अप योर ग्रेड इज़, और अगर डिस्प्ले भी करना है तो बिना प्रिंट अप के हम लोग पुट कैर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ग्रेड भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो एंटर योर ग्रेड ए, योर ग्रेड इज़ कैपिटल ए, डिस्प्ले हो गया स्टूडेंट यहाँ से। ओके, सो और उसी तरीके से गेट जैसे पुट कैर था उसी तरीके से पुट ऐसे अगर स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी हमें, जैसे कि एंटर योर स्टेट नेम, तो लास्ट में हम लोगों ने गेट ए स्टेट एक्सेप्ट करने के लिए, उसी तरीके से योर स्टेट नेम इज पुट ए स्टेट का नाम डिस्प्ले करने के लिए। ओके, अभी फॉर्मेटेड आउटपुट
प्रिंट ऐप, जैसे स्कैन ऐप से हम लोग मान लो कि नंबर है, स्ट्रिंग है, इसको डिस्प्ले करना है तो प्रिंट ऐप से ये पॉसिबल है। जैसे कि प्रिंट ऐप योर नेम इज परसेंटेज एस स्टूडेंट नेम और योर नेम इज योर एज इज परसेंटेज एज, तो इस तरीके से हम लोग नंबर भी डिस्प्ले कर सकते हैं और नाम भी डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द वेरियस फॉर्मेट ऑफ प्रिंट ऐप स्टेटमेंट। तो नंबर लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे परसेंटेज डी के साथ यहाँ पे अलग अलग चीज़ें इन्होंने डिस्प्ले की है। तो यहाँ पे सबसे पहले यह परसेंटेज डी नंबर में देखो एज इट इज़ नंबर प्रिंट हुआ, बट परसेंटेज 8 डी लिखा तो यहाँ पे कुछ स्पेस देने के बाद ये 1 2 3 4 डिस्प्ले हुआ। -8 लिखा तो भी एज इट इज़ प्रिंट हुआ। परसेंटेज 2 लिखने के बाद तो भी एज इट इज़ प्रिंट हुआ, और परसेंटेज 08 डी लिखने के बाद यहाँ पे 40 के बाद यह नंबर प्रिंट हुआ। ओके स्टूडेंट, यानी यहाँ पे देखना एज कैन ऑब्जर्व द फर्स्ट आउटपुट बाय डिफॉल्ट प्रिंट ऐप स्टेटमेंट यूजेस लेफ्ट जस्टिफिकेशन नो टू डिस्प्ले द आउटपुट, द सेकंड प्रिंट ऐप स्टेटमेंट यूजेस टोटल 8 कैरेक्टर विड्थ to display output with right side justification. The printf statement shows that it is possible to print output with left side justification using minus after percentage character. Percentage character minus लिखने का in fourth printf statement there is no effect of spacing percentage 2d, right, इससे कोई इफेक्ट नहीं आया. Specify width is less than width of actual variable. So last printf statement shows the it is possible to print additional padding character 0 बिफोर द एक्चुअल वैल्यू, यानी यहाँ पे 8 साइज लिखी ना स्टूडेंट, तो 8 में 4 0 और 4 नंबर, यानी टोटल ये 8 हो गए, राइट। और यहाँ पे परसेंटेज 8 डी लिखा था तो ये 4 0 का साइज और 4 नंबर का, इस तरीके से 8 कंसिडर किया, बट -8 से उन पे कुछ असर नहीं हुआ। ओके, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है। अभी ये दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि माइनस लिखते तो क्या होता है, प्लस लिखते तो क्या होता है, इट्स ओके, लीव इट। So here the chapter number 12 is completed. In the next session we will go more deeply and advanced level programming. We will start from the chapter number 13. So till here if you have any doubt you can ask me on my WhatsApp number. In this chapter the main points or main topics are getchar, getS, getch, getC. Same putchar, putch, putS and putC. ये आप ध्यान से पढ़ना। इसके अलावा इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 5-6 टॉपिक आप अच्छे से कर लेना, इस पे ही ज़्यादातर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ओके, टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।